रेसिप्रोकल इक्वेशन का अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपको दिख रहा है एक रेसिप्रोकल इक्वेशन। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? x के प्लेस पे अगर आप 1/x पुट कर देते हैं तो आपको अगेन यही इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अगर आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन के बेसिक समझना है तो आप इसके पहले के वीडियोस जो मेरे हैं प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। पहले ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस मीन्स यहाँ पर देखिए 6 हैं, यहाँ पर आपको अगर आप इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें आपको सेम डिजिट दिख रहा है। इधर 6 6 25 25 31 31, प्लस माइनस साइन अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए क्योंकि डिग्री कितनी है इसमें? 6 डिग्री का क्वेश्चन है। दैट मीन्स इवन डिग्री का क्वेश्चन है। इवन डिग्री में सिर्फ एक ही केस होता है अपोजिट साइन का, तो इसलिए हम लोग अपोजिट साइन इवन डिग्री रेसिप्रोकल इक्वेशन विथ इक्विडिस्टेंस ये फॉलो करेंगे। इसके अकॉर्डिंग 2 रूट्स जो होते हैं वो -1 और +1 होते हैं। ये आपको पहले ही कंसिडर करके चलना है, आपको कहीं कुछ सोचने वाली बात इसमें नहीं है। -1 और +1 आर 2 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस। अब 2 रूट्स ऑलरेडी आपके पास है, आपको 4 रूट्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करेंगे? अगर आपने मेरे इस वीडियो के पहले के वीडियोस देखे होंगे, रेसिप्रोकल इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अगर आपने अच्छी तरीके से देखा है तो आपको याद होगा उसमें कि उसमें 5th डिग्री का क्वेश्चन था। 5th डिग्री में या तो +1 या -1 आपको रूट मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि सेम साइन है या अपोजिट साइन। तो हम उस 1 या -1 से इसका एक बार सिंथेटिक डिवीज़न किया करते थे और उससे 4th डिग्री का इक्वेशन निकाल लेते थे। अब इस बार 6th डिग्री का क्वेश्चन है और 2 रूट आपके पास ऑलरेडी हैं, तो हम 1 बाय 1 दोनों टर्म्स से क्या करेंगे, दोनों नंबर से क्या करेंगे, इसका सिंथेटिक डिवीज़न करेंगे। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले -1 से करना चाहते हैं कि +1 से करना चाहते हैं। पहले +1 से मैंने सिंथेटिक डिवीज़न किया है, प्रोसेस वही रहेगा सिंथेटिक डिवीज़न का। अब एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें आप जब भी कभी सिंथेटिक डिवीज़न करेंगे आप एक बार ये चेक कर लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट पॉलिनॉमियल है कि नहीं। परफेक्ट पॉलिनॉमियल का मतलब होता है जिसमें x की सारी पावर्स एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, मतलब हाईएस्ट पावर के बाद पावर धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है, तो क्या x की सारी पावर्स x⁻0 तक एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर x⁻3 आना चाहिए था जो मिसिंग है। अगर आप उसको कंसिडर नहीं करते, भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में, तो आप यहाँ पे सिंथेटिक डिवीज़न करते टाइम ये 31 के बाद ये -31 लिख के कंटिन्यू करेंगे, जिससे आपका रिज़ल्ट गलत आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टर्म मिसिंग है उसका कोफिशिएंट आपको 0 लेके यहाँ पे कंसिडर करना है। यहाँ पे आप 0 लिख लीजिए, बाकी का सारा काम एज इट इज़ रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए 6 -25 31, यहाँ पे x⁻3 आना था, नहीं है, कोई बात नहीं, 0 ले लो उसके प्लेस पे। -31 25 -6 1 से सिंथेटिक डिवीज़न ये मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में क्लियर किया है। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में सिंथेटिक डिवीज़न करना नहीं बता रही हूँ, सीधे इसका प्रोसेस क्या है उसके अकॉर्डिंग फटाफट हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डैश करके छोड़ दो, यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा। 6 को लिख लो, फिर 1 × 6 करके आप यहाँ लिखिए। अब साइन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, तो -25 + 6 कितना होता है? -19। 1 × -19 यहाँ आ जाएगा -19, 31 -19 आएगा 12, 12 × 1 मिलेगा 12, 0 + 12 मिलेगा 12, 1 × 12 कितना होता है? 12 यहाँ लिखते जाना है, इससे मल्टीप्लाई करते जाना है और यहाँ ले जाके आपको लिखते जाना है। जैसे ये मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ ले जाके लिखा, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ, ये यहाँ ले जाके लिखा। ये ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में क्लियर किया है, एक बार आप वो दोनों वीडियोस देख लीजिए। अब इसी तरीके से यहाँ सॉल्व करते करते हम यहाँ पहुँचते हैं। 1 × 6 यहाँ लिख दो,
ये 1 मतलब इससे मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ लिखा हमने -6 और +6 मिलके हो गया 0। 0 को आपको छोड़ देना है, कंसिडर नहीं करना है। और मैंने आपको बताया था कि ये आपको 0 मिलेगा। क्यों 0 मिल रहा है? उसका रीज़न ये है कि हमने वन ऑफ द रूट जो था 1 उससे इसका सिंथेटिक डिवीज़न किया है। अब -1 से सिंथेटिक डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। सेम वही प्रोसेस होगा। ये 6 जो था यहाँ डैश लगा के 6 रखिए, मतलब ये जो पहला वाला जो रहता है ना, फर्स्ट जो आपका कोफिशिएंट है वो एज इट इज़ रहेगा। मतलब जो भी आपका न्यू इक्वेशन फॉर्म होगा उसमें इसमें कहीं भी चेंज नहीं होगा। जो भी करेक्शन, जो भी चेंजेस आएंगे वो आगे आएगा। अब -1 × 6 यहाँ पर ले जाके रखो, इसको सॉल्व करो। -19 और -6 होता है -25। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 × -25 होता है +25। यहाँ लिखो, इन दोनों को ऐड करो, फिर यहाँ लिखो, फिर मल्टीप्लाई यहाँ लिखना। इस तरीके से हम लोग यहाँ, ये लास्ट तक नहीं जाना है क्योंकि ऑलरेडी ये टर्म हम छोड़ चुके हैं, इसको भूल जाओ। सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा -6 और +6 मिलके 0। अब इसको भी छोड़ देना है, ये भी आपको 0 मिलेगा। ये भी ऑब्वियस है क्योंकि फिर हमने क्या किया, इसके सेकेंड जो रूट था उससे इसको सिंथेटिक डिवीज़न किया है। अब जो कोफिशिएंट आपके पास बचे हैं इससे आप एक न्यू इक्वेशन फॉर्म करो। ये 4th डिग्री का क्वेश्चन बनेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि 2 रूट आपके पास ऑलरेडी थे। एक रूट से सॉल्व किया आपने, सिंथेटिक डिवीज़न किया, एक टर्म कम हो गया। अब दूसरे से आपने सिंथेटिक डिवीज़न किया, एक और टर्म कम हो गया। मीन्स जो 6 डिग्री थी वो इसके कम होने से 5th डिग्री बनी, इसके कम होने से 4th डिग्री में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। 4th डिग्री में जैसे आए वैसे ही आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन का जो वर्किंग प्रोसेस है वो अप्लाई करना स्टार्ट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, x² से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। x² से डिवाइड करोगे तो ये 6x² -25x 37, ये वाला क्या आ जाएगा, x² से डिवाइड कर रही हूँ मैं तो -25/x + 6/x² = 0। अब पेयरिंग करना स्टार्ट करो। पेयर कैसे बनेगा? ये फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म का पेयर। क्यों इनका पेयर बन रहा है? क्योंकि इनके जो कोफिशिएंट है वो कॉमन है। फिर ये वाला टर्म, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म की पेयरिंग करो। -25 कॉमन लो और ये वाला बचेगा और +35 अकेला बचा है कांस्टेंट, छोड़ दो उसको, = 0, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या करना है, इसके और इसके प्लेस पे y और y² - 2 सब्सटीट्यूट करना है। यहाँ पर ये आपको एज्यूम करके चलना है कि x + 1/x = y लेते हैं। अब इसमें स्क्वायरिंग करो दोनों साइड, इधर भी स्क्वायर हो गया, यहाँ भी स्क्वायर हो गया। इसका ब्रैकेट ओपन करो तो x² + 1/x² + 2 × a भी होता है फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा x × 1/x। ये दोनों कैंसिल हुआ, बचा 2 को आप उधर शिफ्ट कर दो, y² - 2 बचेगा। मतलब जहाँ पर भी आपको दिखेगा x + 1/x वहाँ y रखना है, जहाँ पर आपको x² + 1/x² मिलेगा वहाँ पर आपको y² - 2 रखना है। ये दोनों चीज़ें आपको इस इक्वेशन 1 में ले जाके पुट करना है। अब यहाँ पर इक्वेशन ये था, इसमें हमने ये y² - 2 और यहाँ पर y पुट कर दिया। इसको में ब्रैकेट ओपन करेंगे आप तो ये आपको एक फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। इसको कैलसी से निकालिए इसकी वैल्यूज़, तो 5/2 और 5/3 मिल गया। अब y = 5/2 हम पुट करते हैं यहाँ पर। क्यों यहाँ पुट करने की ज़रूरत पड़ी आपको? क्योंकि आपको एक्चुअली x की वैल्यूज़ निकालना था, हमने y की वैल्यूज़ निकाली है। तो ये x + 1/x = y में y के प्लेस पे आप पुट कर दीजिए 5/2। यहाँ से आइए इधर और ये हो जाएगा 5/2। अब वही प्रोसेस कर रही हूँ मैं, x से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ये मिलेगा x² + 1 = 5/2x। अब 2 को उधर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये मिलेगा 2x² + 2 = 5x। 5x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो -5x हो गया यहाँ बीच में आके। अब आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से दोनों वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आएगी 2 and 1/2 विच आर 2 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अभी भी 2 रूट्स बचे हुए हैं। अगेन पुट y = 5/3।
5/3 कहाँ पुट करना है, फिर से आपको x प्लस 1/x के प्लेस पे। फिर वही काम करो, x से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, मिलेगा आपको x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3x। 3 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये 3x² और प्लस 3 और ये 5x बचा है राइट हैंड साइड में, उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। कैसे से सॉल्व करेंगे इसको, तो ये मिलेगा 5 प्लस माइनस √11/6। ये इमेजिनरी रूट नहीं है, आयोटा नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये भी एक रियल रूट है। यहाँ पर भी आपको 2 रूट्स मिल रहे हैं प्लस और माइनस मिला के। तो इस तरीके से यहाँ से आपको 2 रूट्स मिले, यहाँ से 2 रूट्स मिले, और ये क्वेश्चन था 6th डिग्री का क्वेश्चन था, ये पावर 6 का क्वेश्चन था। तो इसके टोटल 6 रूट्स पॉसिबल हैं। तो 2 रूट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, जो आपने स्टार्टिंग में कंसिडर किया था कि 1 और -1 इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। तो ये 2 रूट हो गए, 2 रूट्स और ये 2 रूट्स, मतलब टोटल 4 रूट्स। हमने रेसिप्रोकल इक्वेशन का जो मेथड था वो फॉलो करके सॉल्व किया है। तो फाइनली आपको 6 रूट्स मिल गए। इस तरीके से मैंने रेसिप्रोकल इक्वेशन के आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस बता दिए हैं। हमने क्या क्या देखा, जल्दी से रिकॉल करते हैं। x⁵ के क्वेश्चंस बनाए, मीन्स हमने ऑड डिग्री के क्वेश्चंस देखे। इसमें 2 वेराइटीज़ थी, एक था अगर सेम साइन हो और दूसरा था अगर अपोजिट साइन हो। अगर सेम साइन हो और अपोजिट साइन हो, ऐसे 2 केसेस देखे हमने। अगर अपोजिट साइन होता है तो वन ऑफ द रूट उसका -1 होता है, और अगर सेम साइन हो तो इसका रूट 1 होता है। सॉरी, ये करेक्शन कर लेना, सेम में -1 होता है और अपोजिट में +1 होता है। आप ऐसा ध्यान रखिए, अपोजिट यानी प्लस माइनस है, लेकिन फिर भी रूट क्या है, 1 है, +1 है, ठीक। और सेम साइन है, तो सेम साइन में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारा प्लस है, हो सकता है सारा माइनस भी हो, लेकिन सेम की बात हो रही है। तो उस केस में क्या होगा, -1 जो होगा वो 1 ऑफ द रूट होगा। ये किसकी बात थी, ऑड डिग्री की बात थी। अब ऐसे ही इवन की बात आती है, तो इवन में सिर्फ हमको एक केस हमको पढ़ना है अपोजिट साइन वाला, और उसमें +1 और -1 2 रूट्स उसके पॉसिबल होते हैं। उसके बाद 2 रूट्स होते हैं, बाकी के आपको रूट्स मतलब x⁴ बना के फिर आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन का जो वर्किंग प्रोसेस है वो सॉल्व करके आपको कंटिन्यू करना है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेसिप्रोकल इक्वेशन की, अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।